आज हर वार्ड के अंदर 15-15 उम्मीदवार आ रहे हैं सर पार्षद के टिकट। ऐसा क्या हो गया? आदरणीय गुलाब चंद जी कटारिया जी राजनीतिक परिपक्वता के कारण से और कार्यकर्ताओं में उनकी उच्च स्तरीय प्रतिष्ठा होने के कारण से कड़वा निर्णय हो तो भी और संगठनात्मक निर्णय हो तो भी कार्यकर्ता सहजता से स्वीकार करता है। अभी शहर में ऐसा लगता है कि जैसे उम्मीदवारों की बाढ़ सी आ गई। यह उम्मीदवारों की बाढ़ अच्छे संगठन का द्योतक है और हम अगर इसमें अनदेखी करते हैं तो जनता के साथ अन्याय है। रास्ता रोक करके कमाना, उसमें गरीबी नहीं होती है, अमीरी नहीं होती है। अगर आप कोई रास्ता रोकते हैं तो कठोरता पूर्वक वो रास्ते से हटना होता है। निगम ने नहीं किया तो कर्मचारी अधिकारी इसके जिम्मेदार है ही। नमस्कार साथियों, आज हमारे साथ हैं भाजपा की पूर्व जिला अध्यक्ष दिनेश जी भट्ट, जिन्हें शहर में कौन नहीं जानता। कार्यकर्ता के लिए रात दिन सुख दुख में उनके साथ रहने वाले आदरणीय भट्ट साहब, जिन्होंने आज दिन तक संगठन का काम ही संभाला। पहली बार ऐसा सुनने में आया भाई साहब कि आप भी पार्षद के अंदर चुनाव लड़ना चाहते हैं और महापौर पद के दावेदार, और आज दिन तक आपने संगठन का काम ही किया, प्रशासनिक काम कभी नहीं किया। तो अचानक आपके मन में ऐसा क्या विचार आया कि मुझे भी महापौर बनना चाहिए? आपने सही प्रश्न पूछा है और समयकालीन प्रश्न है। मेरे मन में ये विचार है कि कई वर्षों के बाद जिस वार्ड में मैं रहता हूँ वह सामान्य वर्ग का वार्ड है और इसके पहले जो पार्षद बने उनको हम ही पार्षद बनाते रहे और योग से ऊपर की जो पोस्ट है वो भी सवर्ण आई है, सामान्य आई है। मन बनाने के प्रयत्न करते हैं, जनता का आशीर्वाद लेते हैं। उदयपुर नगर निगम के सर्वांगीण विकास के लिए यदि समय मिलता है, अवसर मिलता है तो हम ज़रूर नए परिवर्तनों के साथ उदयपुर को सुंदर, स्वच्छ, पर्यावरण से शुद्ध बनाने का प्रयत्न करेंगे। पर भाई साहब, एक चीज़ प्रश्न आता है हमारे दिमाग के अंदर सभी के, जिस व्यक्ति ने सांसद, विधायक, पार्षदों के सभी के टिकट बांटे हैं, आज उनको टिकट लेने के लिए लाइन में लगना पड़ता है। बहुत अच्छी बात है, एक पार्टी की प्रक्रिया है और हम क्योंकि सब संगठन से जुड़े हुए हैं तो संगठन से जुड़े होने के नाते जो कार्य करना पड़ता है। जैसे मैं आपको बताऊं, कल हमारे यहाँ वार्ड का ऐसा संपर्क कार्यक्रम था, अधिकारी आए थे, कौन कौन उम्मीदवार हैं इसका इलेक्शन। तो मैं उम्मीदवार जो अधिकारी आए थे वो बहुत छोटे थे और मेरे पास जिन्होंने काम किया है उन्होंने खड़े होकर के आग्रह किया कि आप हमारे पास आके बैठ जाइए। मैंने मना कहा, मैं आज अभ्यर्थी हूँ आपके यहाँ का, इसलिए मैं सामने कार्यकर्ताओं के साथ बैठा और मैं कार्यकर्ताओं के साथ बैठा। मुझे बुरा नहीं लगा क्योंकि एक प्रक्रिया है, प्रक्रिया का पालन करना पार्टी संगठन के कार्यकर्ता का कर्तव्य है। जिस तरीके से चुनाव के अंदर, जैसे हमारे उदयपुर के विधायक जैन हैं, हर बार पार्टी ने एक चीज़ देखी कि जैन, ब्राह्मण वगैरह, उस सेटिंग से पार्टी चलती है। सारी प्रक्रिया है आपके संगठन की। तो जैसे विधायक जैन है, महापौर अब आपको ब्राह्मण चाहिए, तो क्या लगता है कि आपको कि ब्राह्मण का नंबर आपको बिल्कुल करेंगे बिल्कुल पार्टी में? मैं थोड़ा, क्योंकि आप कई वरिष्ठ हैं सभी से, मत भिन्नता जरूर रखता हूँ इसमें कि पार्टी संगठन में वरिष्ठता का आधार और उसके काम करने की शैली को अगर देखा जाए तो अवसर मिलेगा तो हम ज़रूर उदयपुर के लिए अच्छे से अच्छा काम करेंगे और विश्वास भी है यह, और पार्टी को अपने नियमों के अंतर्गत मानक मूल्यों के आधार पर जो करना है वो करेंगे। आप सबकी शुभेच्छाएं होंगी तो ज़रूर हम कुछ अच्छा। कई समय तक आप गुलाब जी भाई साहब से जुड़े रहे, गुलाब जी भाई साहब महामहिम बन चुके हैं। 6 बोर्डों में सारा दखल उन्हीं का था, वही चिंता के लेके आए थे। इस बार गुलाब जी नहीं, संगठन में सारे नए लोग हैं और सभी ने आपके साथ काम किया है। क्या कार्यकर्ताओं में खींचतान रहेगी? कैसे? पहले तो आँख की शर्म थी गुलाब जी भाई साहब की, बिल्कुल आँख में शर्म, कोई नहीं बोल पाता था। आज हर वार्ड के अंदर 15-15 उम्मीदवार आ रहे हैं भाई साहब पार्षद के लिए। ऐसा क्या हो गया? आदरणीय गुलाब चंद जी कटारिया जी राजनीतिक परिपक्वता के कारण से और कार्यकर्ताओं में उनकी
उच्च स्तरीय प्रतिष्ठा होने के कारण से कड़वा निर्णय हो तो भी और संगठनात्मक निर्णय हो तो भी कार्यकर्ता सहजता से स्वीकार करता था। यह उनकी गरिमा थी। वर्तमान में भी संगठन का कार्य बहुत अच्छे से और प्रभावी ढंग से वर्तमान टोली काम कर रही है। जो जो समय बढ़ता है कार्यकर्ताओं की अपेक्षाएं आशाएं बढ़ती हैं। अभी शहर में ऐसा लगता है कि जैसे उम्मीदवारों की बाढ़ सी आ गई। यह उम्मीदवारों की बाढ़ अच्छे संगठन का द्योतक है। अधिकतम कार्यकर्ता का मन चुनाव लड़ने अपनी कैटेगरी में आने के बाद चुनाव लड़ने की इच्छा होना बुरा नहीं है। आखिर संगठन में कार्यकर्ता कुछ पाने के लिए भी तो काम करता है, अवसर मिलता है तो मेरा विश्वास है कि अच्छा समन्वय स्थापित कर जिले की प्रदेश की टीम वापस 7वां बोर्ड बनाने में सफल होगी, ऐसी मेरी मान्यता है। कई कार्यकर्ता हैं जिन्होंने वर्षों से जाजमें बिछाई है, उनका वार्ड भी उनके हिसाब से ही आया, उन्होंने भी फॉर्म भरा। क्या उनकी तरफ भी, क्योंकि दीनदयाल उपाध्याय का आपका एक सिद्धांत है कि अंतिम व्यक्ति जो बैठा है लाइन के अंदर, हमें उसका भी सोचना। आप अवश्य देखिएगा, मैं आपके सामने विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ कि निश्चित रूप से वो कार्यकर्ता जिन्होंने जाजम बिछाई है, मेहनत की है, करते तो सैकड़ों कार्यकर्ता हैं, लेकिन सीटें बहुत संक्षिप्त हैं, लेकिन उसका अवसर आना चाहिए। मेरा भी मन करता है और संगठन के लोग भी इस पर विचार करके अवसर देंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। धनबल और बाहुबल की जब कई जगह चर्चा होती है, कई पार्टियों में भी होती है, कि आपकी पार्टी में धनबल या बाहुबल का कोई वर्चस्व रहेगा या कोई काम उसके साथ चलेगा? बाहुबल के लिए तो कोई भूमिका नहीं है, धनबल का कभी कभी असर दिखता है। और आप जानते हैं राजनीति में सभी प्रकार के कार्यों को पूर्णांक करने के लिए धन की भी आवश्यकता होती है। और ऐसा नहीं कि धन कमाने वाले सभी कार्यकर्ताओं के जीवन खराब है, उनके जीवन बहुत अच्छे हैं, अच्छे भी हैं, जिनकी सेवाओं को लेकर के पार्टी संगठन आगे बढ़ सकता है। आप चुनाव जीतते हैं, आप महापौर पद के दावेदार हैं, आपके हिसाब से उदयपुर की सबसे बड़ी समस्या क्या है? मेरे हिसाब से जिलों की स्वच्छता, पर्यटन की दृष्टि से अनुकूल वातावरण बनाने की जिद, पर्यावरण की दृष्टि से अच्छा कार्य खड़ा हो। यदि इन 3 बिंदुओं पर कार्य खड़ा हुआ तो अपना उदयपुर विश्व स्तरीय शहर है। और ज़रूर इन 3 बिंदुओं को जनता पसंद करती है, पर्यावरण की दृष्टि से और जल की स्वच्छता की दृष्टि से हमारा कर्तव्य भी है। और हम अगर इसमें अनदेखी करते हैं तो जनता के साथ अन्याय है, जनता के विश्वास के साथ विश्वासघात होगा। इसलिए इस दिशा में प्रयत्न करेंगे और आप समय पर अगर अवसर मिलता है तो याद दिला करेंगे। सबसे बड़ी समस्या एक और मैं आपको बताऊँ, ट्रैफिक की बहुत भारी समस्या है। हर चौराहे पे, हर गली में थोड़ा सा, जैसे हर शुक्रवार शनिवार को जैसे टूरिस्ट यहाँ आता है तो हर जगह जाम लगना चाहिए। इस समस्या का निदान क्या है? बिल्कुल, ट्रैफिक के लिए अधिकारी भी बहुत प्रयत्न कर रहे हैं, हमारे विधायक गण भी, आदरणीय ताराचंद जी, फूल सिंह जी मीणा साहब, ये सब सोच रहे हैं। और हम कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के जो हैं वो भी सोच रहे हैं, आम नागरिकों से भी राय ले रहे हैं। आपने देखा होगा इस राय के कारण से पिछले 5 वर्षों में अनेक प्रकार के कट को खोला गया है और रास्ते को सीधा किया गया है, बाह्य ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया है और ऐसी व्यवस्था की गई है कि चौराहों को डेवलप किया है। जैसे फतेहपुरा का चौराहा है, इसको डेवलप किया है और नए सिरे से उसमें वो प्रक्रिया अपनाई है कि ट्रैफिक को सरलता से, नहीं तो आपने खुद ने देखा ट्रैफिक का कितना जाम फतेहपुरा में रहता है। ऐसे ही सारे स्थानों पर ट्रैफिक के लिए अनेक जगह चिन्हित की गई। जगह चिन्हित करने के बाद हम ट्रैफिक को कहाँ खड़े रखेंगे, लोग कहाँ इस अपने वाहनों को सही खड़े रखेंगे, वो सुरक्षित खड़े रहेंगे, इसके लिए प्रयत्न कर रहे हैं। समस्या तो कठिन है, लेकिन
मेरा विश्वास है कि ऐसा नहीं है कि समस्या का कोई समाधान नहीं, ज़रूर उसका अच्छा से होगा। कई बार न्यूज़पेपर में पढ़ने को मिलता है वो देखो ठेला सिटी बन चुकी है, ठेले ही ठेले, लोरी लोरी, हर चौराहे हर जगह 50-25 ठेले खुल जाते हैं, जो नॉन वेंडिंग जोन के अंदर उनको जहाँ नहीं होना चाहिए, जहाँ उनका जोन है वहाँ भेजना चाहिए, उसके बारे में नगर निगम बिल्कुल कुछ काम नहीं कर रहा है, वो न कर पा रहे हैं। या तो उस गरीब को उजाड़ा जाए या उसको सही जगह बिठाया जाए। क्या सोचते हैं आप इसके? नहीं, हम सोचते हैं कि रोजगार में जैसे तैसे भी वो कमा रहा है वो कमाए, लेकिन रास्ता रोक करके कमाना, उसमें गरीबी नहीं होती है, अमीरी नहीं होती है। अगर आप कोई रास्ता रोकते हैं तो कठोरतापूर्वक वो रास्ते से हटना होगा और जो निश्चित जगह आपको तय की गई है उस स्थान पर ही आपको बैठना होगा। ऐसा नहीं कि आपने देखा कि पब्लिक का सेंटर कौन सा है, मेरा थैला वहीं लग जाए, ऐसा नहीं। और निगम के अधिकारियों की क्या तकलीफ है ये तो मुझे मालूम नहीं, पर बीच में निगम गया था तो अधिकारियों से बातचीत की, थोड़ा स्टाफ भी उनका कम है और कार्य का लोड ज़्यादा है, वो सामंजस्य बिठाने की कोशिश कर रहे हैं। विश्वास है कि इस समस्या का निजात भी हम पाएंगे। एक बात नगर निगम में देखने को मिलती है कि पारदर्शिता की बहुत कमी है। पहले भी गुलाब जी भाई साहब ने कई बार, मैं आपको याद दिला देता हूँ, जब भी कोई टेंडर होता है, जिसको टेंडर मिलता है, गुलाब जी का भाई यहाँ बोर्ड लगा दो, कौन ठेकेदार है, कितने टाइम में पूरा करेगा, कब तक इसको संभालेगा, कितने में दिया गया और कब काम पूरा होगा। पर आज दिन तक जो प्रक्रिया उदयपुर नहीं अपनाई है। टैरिया साहब का कहना सही था कि एक नोटिस बोर्ड पे चस्पा हो जाए कितनी अवधि के लिए कितना काम है और कितनी राशि का काम है, उससे संबंधित जिम्मेदार अधिकारियों से पूछताछ की जा सकती है। उनके टेलीफोन नंबर वहाँ पे चस्पा हो जाए। कुछ स्थानों पर मैंने देखा था, सहेलियों की बाड़ी के आगे ये जो पुलिया बना था तब भी, और फतेह सागर रोड के मोड़ पे एक प्रताप गौरव केंद्र की तरफ जाता रास्ता, वहाँ पर भी उस प्रक्रिया के थोड़ा बहुत लिखा गया है। अभी इसकी भारी कमी है, निगम ने नहीं किया तो कर्मचारी अधिकारी इसके जिम्मेदार है ही। नगर निगम का एक बजट होता है बहुत सीमित होता है भाई, बहुत सीमित, काम कई सारे होते हैं। तो आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी? सड़क है, सफाई है, पानी है, पार्किंग या पर्यटन? मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि निगम में बजट की कभी कमी नहीं थी। निगम में आपकी योजनाएं जो बनती हैं उसके अनुसार उस मद में बजट स्वीकृत हो जाने के बाद हम कह सकते हैं कि अभी तक अनेक ऐसे लोग हैं जो इस दायरे में नहीं आए हैं जहां उनको आर्थिक दृष्टि से निगम को कर चुकाना होता है, उसमें नहीं है। और आप अखबार में पढ़ते रहते कि इतना बड़ा लंबा टैक्स बाकी था, ये चीज़ की बिल्डिंग, वो बिल्डिंग चीज़ की। ये अगर तत्परता के साथ कार्रवाई हो और अवैध अतिक्रमण के विरुद्ध अगर अभियान चला जाए तो नगर निगम की जितनी भी योजनाएं हैं, पर्यावरण की दृष्टि से, जल की दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से और निर्माण की दृष्टि से, वह सभी योजनाएं पूर्ण होंगी, ऐसा मेरा विश्वास है। सबसे बड़ी बात यह कि जनता आपको क्यों चुने, क्यों वोट दे, ऐसी क्या क्वालिटी है आपके अंदर की जनता आपको वोट दे? स्वर्गीय किरण जी माहेश्वरी जी 1994 में पहली बार सभापति बनी। उनके बाद लगातार युधिष्ठिर जी, रविंद्र जी, चंद्र सिंह जी कोठारी, रजनी जी और डाक साहब, ये लगातार भारतीय जनता पार्टी को जनता जनार्दन ने ही चुना, विश्वास व्यक्त किया और इसलिए वो 30 वर्ष तक वो चुनते आए। जनता की आशा अपेक्षा रहती है काम पूरा होना चाहिए। कई बार विभागीय अधिकारियों की लापरवाही से और कई बार अनावश्यक के खर्चे बढ़ जाने से वो कार्य पूरे नहीं हो पाते हैं, लेकिन जनता के मन में बहुत प्रसन्नता है। अगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का काम होता है, आपके अपने घर का निर्माण होता है, तब भी आपको अपनी घर की असुविधा अनुभूति होती है। ये बड़े शहर का बड़ा काम है, विलम्ब इसमें ज़रूर से हुआ है। लापरवाही मैं कह सकता हूँ कि हुई होगी, लेकिन विकास का चरण आगे बढ़ रहा है। गैस की पाइपलाइन से जोड़े जा रहे हैं,
सीवरेज को जोड़ा जा रहा है, पानी के लिए जो कनेक्शन होगा उसको साथ में जोड़ा जा रहा है। मल्टीपल एक पंप तैयार होकर के इसके साथ जा रहा है और इसके कारण से बजट की कोई कमी नहीं है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में ऑलरेडी पैसा आवंटन हो चुका है, वो अलग से ही है। क्यों नहीं हो पाया है, क्या कमी रही है और इतना लंबा समय क्यों हुआ, इसके कारण से जनप्रतिनिधियों का पार्षद गण के जो कार्यकाल समाप्त हो गया और जो एक्टिवनेस जो बनी रहनी चाहिए थी, जिम्मेदारी जो तय करनी थी, उसमें कुछ कमियां रही होंगी। इसके कारण से थोड़ा बहुत कार्य तेज गति से आगे बढ़ेगा, अच्छा बढ़ेगा। एक बड़े शहर की भूमिका में उदयपुर शहर आगे आएगा। ये थे हमारे साथ दिनेश जी भट्ट साहब, जिनसे हमने संगठन से लेके प्रशासनिक काम के सारे सवाल पूछे हैं। अगर आप सभी का भी कोई सवाल हो तो डीएम के अंदर आप कमेंट्स कर सकते हैं और अगली बार हम भट्ट साहब से वापस मिलेंगे। जब तक हम आपसे विदा लेते हैं, उन प्रश्नों का जवाब भी आप देंगे अगली बार जब भी हमसे मिलेंगे। धन्यवाद, आपका आभार। द कलर्स 18 उदयपुर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और हमेशा अपडेट रहिए।